जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है उसका जो है हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में भगवान गणेश चतुर्थी का जो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है उसकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, इसमें जो है जो बाणासुर की कथा, इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कथा सुनाते हैं वो जो है किसी न किसी वेद पुराण पर आधारित होती है। हम कोई मनगढ़ंत कथाएं नहीं सुनाते हैं, जो किसी न किसी वेद शास्त्र पर आधारित होती है वे कथा आपको सुनाते हैं। भक्तों, जो भी कथा है ये भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है युधिष्ठिर जी को ये कथा सुनाई है, और उधर जो है गणेश जी ने जो है माता पार्वती को कथा सुनाई है। वही कथा जो है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा इस प्रकार से है कि एक बार जो है धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, हे केशव, मैंने सुना है कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है वो संकटों का नाश करने वाली, वो संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन जो है किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, हे जगदीश राव, आप कृपा करके इस सब विस्तार सहित हमें बताइए कि इनका पूजन कैसे किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सुनो, प्राचीन काल में जो है यही प्रश्न माता पार्वती ने जो है भगवान गणेश जी से किया था कि गणेश जी से माता पार्वती ने कहा कि हे देवो, जो क्वार का मास था, जो आश्विन मास में जो है किस प्रकार से गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल है, मेरी जानने की इच्छा हो रही है। जब यह सब बताया तो भगवान गणेश जी जो है हंसकर बोलने लगे। भगवान ने हंसकर उत्तर दिया। गणेश जी ने कहा, हे माते, जो सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को जो है चाहिए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण नामक जो गणेश जी हैं उनका जो है पूजन करना चाहिए। जो विघ्न को हरने वाले कृष्ण नामक जो गणेश जी हैं उनकी पूजा जो है पूर्वोक्त विधि अर्थात जो हम पहले बता चुके हैं उसी विधि के हिसाब से करना चाहिए। इस दिन जो है मनुष्य को जो व्रत रखता है उनको चाहिए भोजन ना करे तथा क्रोध और पाखंड, लोभ आदि का जो है परित्याग करना चाहिए। गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन आदि करे। और आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी का जो व्रत है वो संकट नाशक है, अर्थात वो संकटों को हरने वाला है। इस दिन जो है हल्दी और दुर्वा यानी दूब का जो है हवन करने से मनुष्य जो है सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का जो है राजा हो जाता है, यानी सारी राज जो है उस सहस्त्र से प्राप्त होते हैं। एक बार की बात है कि जो बाणासुर नाम का जो राक्षस था उसकी पुत्री जो है उषा, उसने जो है स्वप्न में जो है अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध जो है भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र हुए, भगवान श्री कृष्ण जी के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। तो जो बाणासुर की जो पुत्री उषा थी उसने स्वप्न में जो है अनिरुद्ध का स्वप्न देखा कि उसने देखा कि अनिरुद्ध के साथ जो है उनका स्वप्न में देखा कि उनका जो है विवाह हो रहा है, उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हो रहा है। ऐसा जो है उसने सुषुप्त ने स्वप्न अवस्था में देखा। अब क्या है कि जो स्वप्न तो उसका थोड़ी देर का स्वप्न था, स्वप्न तो खुल गया, लेकिन उसके बाद क्या है कि अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी, वह उदास रहने लगी। वो जब कहीं भी एकांत में बैठती, कहीं भी कोई काम करती तो उसको जो है वो स्वप्न की याद आ जाती है। वो राजकुमार जो है जो अनिरुद्ध है वो उनको बार बार जो है याद आते, और उन्हें देख करके उसका जो है उस युवक को देख करके उसका मन शिथिल हो जाता था। तो इस प्रकार से उसको जो है कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी, कहीं चैन नहीं मिल रहा था, वो बेचैन थी। तो उसने जो है अपनी सहेली, जो उनकी एक सहेली थी चित्रलेखा, उसका नाम था चित्रलेखा, अर्थात वो जो चाहती थी उसका चित्र वो जो है लिख सकती थी, जैसा उसको सामने बोलो, जैसा वो स्मरण करे वैसा जो है चित्र वो लिख सकती थी, जिसका नाम चित्रलेखा था। जैसा वो चाहे वैसा वो, जैसा मन से आप मन में विचार करे वैसा चित्र वो लिख लेती थी, इसीलिए उसका नाम जो है चित्रलेखा था। तो उसने जो है चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। उसने कहा, भाई त्रिभुवन जितने प्रकार के मनुष्य है, जितने प्रकार के प्राणी है, उन सबके तो चित्र बनवाओ।
जब चित्र ने मैं जो है चित्र बनाते बनाते उसने देखा, जब अनिरुद्ध का जब चित्र सामने आया तो उसने कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को जो स्वप्न में देखा था और इसी के साथ जो है मेरा स्वप्न में जो है पाणी ग्रहण अथवा मेरा विवाह जो है इसी के साथ हुआ था। हे सूर्यगणे, यह व्यक्ति जहां कहीं भी मिले इसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी। तो जो बाणासुर की पुत्री थी उषा, उसकी ये बात सुनकर के जब वो बार बार कहने लगी कि हे सखी, जहां कहीं मिले इसके लाओ, नहीं तो जो है इसके विरह में मैं जो है अपने प्राणों की बलि दे दूंगी, अर्थात मैं मर जाऊंगी। तो अपनी सखी की बात को सुनकर के चित्रलेखा जो है, अब जो उषा की बातें सुनी चित्रलेखा ने, वो जो है काफी स्थानों में उसे खोजने लगी और वो जो खोजते खोजते चारों तरफ खोजते हुए वो जब द्वारकापुरी में जा पहुंची तो वहां जो है उन्होंने अनिरुद्ध को पाया। तो अनिरुद्ध को देखकर के उसने पहचान लिया। तो उसने क्या किया, अनिरुद्ध महाराज जो है उस समय अपने घर पर जो सो रहे थे, उसने क्या किया कि पलंग समेत जो है उनका अपहरण कर लिया, क्योंकि वो राक्षसी माया जानने वाली थी। तो रात्रि में जो है अनिरुद्ध जब शयन कर रहे थे, उसने क्या किया, पलंग सहित जो है अनिरुद्ध को उठा करके वो गोधूली बेला में जो है बाणासुर के नगर में जो है प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न जो है, यानी जब भगवान श्री कृष्ण जी के जो पुत्र प्रद्युम्न थे, अनिरुद्ध के पिता, प्रद्युम्न को जब लगा कि मेरा पुत्र जो है घर से कहीं घर पर नहीं है, तो उनको जो है पुत्र शोक के कारण जो है असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। वो जो है पितृ शोक में जो तड़पने लगे। अपने पुत्र प्रद्युम्न को और अपने पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण जी विकल हो उठे। अब वो भी समझने लगे भाई ये क्या हुआ, कहाँ मेरा पौत्र गया, और अपने पुत्र को जो है बार बार ऐसे विकल करता हुए रोता हुआ देख करके उनको जो है अच्छा नहीं लगता था। उधर जो है जो भगवान श्री कृष्ण जी की जो धर्मपत्नी माता रुक्मिणी जी थी, वो खिन्न मन भाव से भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है, मैं आपके सामने शोकवश अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मुझे अपने पौत्र का जो विरह अब सहा नहीं जाता है। तो रुक्मिणी की यह बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने यादव सेना थी, जो अपने यादव जो उनके लोग थे, उन सबकी जो सभा उपस्थित हुई, सभा बुलवाई और उसके मध्य उन्होंने वहां उन्हें जो है कहा। तो वहां पर क्या थे, उन्होंने अपने जो सभा बुलाई थी, तो वहां उन्होंने परम तेजस्वी जो लोमस ऋषि थे वो वहां पर आए हुए थे, उनको उसने देखा। तो भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने जो है सारा वृतांत कह डाला। कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वरों, हमारे पुत्र को जो है कौन ले गया है, वो कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है, हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने हरण कर लिया है, यह बात मैं नहीं जानता। उसकी माता जो है पुत्र वियोग में बहुत दुख का सामना कर रही है। श्री कृष्ण की बातें सुन करके जो महर्षि लोमस ऋषि ने कहा, वो जो है मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहने लगे भगवान आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हुए फिर भी जो है आप नर लीला कर रहे हैं। यदि आप नर लीला कर रहे हैं तो मैं भी जो है उसी हिसाब से आपको उत्तर दूंगा। तो इस प्रकार से लोमस ऋषि ने जो है हंसते हुए कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की जो कन्या है, उषा नाम की जो कन्या है, उसकी एक सहेली है चित्रलेखा, उसने जो है आपके पौत्र जो है अनिरुद्ध, उनका जो है हरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में जो है छिपा कर रखा है। और यह बात जो है मुझे नारद जी ने बताई है, क्योंकि बाणासुर जो है बहुत बलवान है, उसको जो है भगवान शंकर जी का जो है अनेकों प्रकार के जो है वरदान उसको प्राप्त है। आप जो है अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी का जो व्रत आता है, संकटा नाम का जो अनुष्ठान जो व्रत आता है, उसका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि बिना उसके अनुष्ठान के जो है बाणासुर को जीतना बहुत असंभव है, क्योंकि उसको जो है भगवान शंकर जी के द्वारा अनेकानेकों जो है वरदान उसको प्राप्त है। तो इसलिए जो है उसको मारने का एकमात्र उपाय है कि आप जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो संकटा नाम की जो चतुर्थी आती है उसका अनुष्ठान कीजिए, उसका व्रत कीजिए। तो इस व्रत के करने से आपका पौत्र जो है अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसा कह करके मुनिश्रेष्ठ तो वहां से वन को चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश देकर के चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कहे अनुसार उस व्रत को किया और अपने जो है परिवार ने जो है उसकी माता जो अनिल की माता थी, यानी प्रद्युम्न की धर्मपत्नी, उन्होंने जो है व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया था। यद्यपि भगवान श्री गणेश जी जो है अपनी माता
पार्वती जी को कह रहे हैं कि यद्यपि उस युद्ध में जो है मेरे पिता शिवजी ने जो है बाणासुर की जो है बहुत ही रक्षा करने की कोशिश की, उनको वरदान दिया था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी उनकी मदद करी। लेकिन फिर भी जो है उस व्रत के प्रभाव से, इस संकटा नाम के जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत किया था, अनुष्ठान किया था, इस व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर जी के दिए हुए जो वरदान थे, जो उनकी शक्तियां थी, वो भी वहां पर काम नहीं कर पाई और इस प्रकार से वो बाणासुर जो है यहाँ पर परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर के बाणासुर की जो सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। इस सफलता का कारण व्रत का प्रभाव था। तो श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्नों का को जो है शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं है। तो भगवान गणेश जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे माते, जिनको भी किसी प्रकार का कोई संकट हो, किसी प्रकार का कोई रोग शोक आदि व्याधि किसी ने सताया हो, या कोई राज्य से भ्रष्ट हो गया हो, या किसी प्रकार का किसी के शोक में हो, तो उनको चाहिए कि इस जो माफ कीजिए, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो सकटा नाम की चतुर्थी व्रत आता है, इसका जो है व्रत करना चाहिए। इसके व्रत के प्रभाव से सारे विघ्नों का जो है शमन हो जाता है। तो विश्व भ्रमण का तीर्थ भ्रमण के निमित्त जो है इससे बढ़कर और कोई शुभदायक व्रत नहीं है। अर्थात जो है विश्व का भ्रमण करना चाहता हो, जो तीर्थों का भ्रमण तीर्थाटन करना चाहता हो, उनको जो है भगवान गणेश चतुर्थी के जो है इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं महाराज जी से कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को जो है अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर जो है आप विजय प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराजो, आप इस व्रत का पालन करो तो आप जो है इसके प्रभाव से आप जो है अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे और अपने राज्य का जो है अधिकारी बनोगे। इस व्रत के महत्व का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। इस बड़ा जो व्रत का बड़ा जो महत्व बहुत बड़ा है, इसको कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं। ऐसा जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं। तो हे प्रथा तनयो, हे कुंती नंदन, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है, क्योंकि मैंने इसको खुद परखा है, कुछ जाना है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि इस व्रत का जो प्रभाव है बहुत ही, इसका प्रभाव जो है बहुत ही दुर्लभ जो है फलों को देने वाला है, इसलिए आपको जो है इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्तों, ये जो आश्विन मास के गणेश व्रत यहाँ व्रत की जो कथा है वो यहाँ पर संपूर्ण होती है। मेरा सभी भक्तों से यही अनुनय विनय रहता है कि आप जो है हमारे जो भी तीज त्योहार व्रत इत्यादि है हमारे सनातन धर्म से, इनका जो है किसी न किसी व्रत का, किसी न किसी जो है मंत्रों का अनुष्ठान आपको जरूर करते रहना चाहिए। भक्तों, हम गृहस्थी जन हैं, तो इसलिए जो है हमें सभी कुछ जो है तीज त्योहार व्रत इत्यादि करने होते हैं, हमें सभी का पालन करना होता है, सभी का नियम पालन करना होता है। भक्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। भक्तों, फिर मेरा सभी से एक ही अनुनय विनय रहता है कि जो भी आपके पास समय मिले उस समय में जो है आपको हरि नाम का स्मरण करना चाहिए, हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि उनका नाम ही एक ऐसा है, प्रभु का नाम ही ऐसा है जो हमें इस भवसागर रूपी समुद्र से पार करा सकता है। इसलिए जो है अपने इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए जितना भी हमारे पास समय बचे, जो भी हमारे पास समय है, जो भी हम कार्य करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते उस कार्य को करेंगे तो हमारे सारे कार्य पूर्ण होंगे, सफल होंगे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।